ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल, नमो बधाए, जमुन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, अभी सभी जानते हैं कि बड़े दुख की बात है, हमारे प्रिय डॉक्टर कृपाल सिंह जो रीढ़ की हड्डी थे वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की, वो इस दुनिया को छोड़ कर के चले गए हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि उनको रब ने अपने पास बुला लिया है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो उनकी दुनिया में सेवा पूरी हो चुकी थी, किसी और धरती के ऊपर उनको सेवा करने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि जो इंसान का जो शरीर होता है ये चलने जो तो ख़त्म होने वाला है, लेकिन जो अंदर का मन होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो चलता रहता है। उसका अंश जो है वो कहीं ना कहीं चला जाता है। तो रब पता नहीं किस जगह पर ले गया उनको उठा करके, और कहाँ पर उनसे सेवा लेंगे। तो हम इतने कहना चाहते हैं कि जैसे हालात में उनकी डेथ हुई है, जैसे मतलब ये बिल्कुल भी नॉर्मल था, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा सुना जाता है कि उनको कीड़े ने काटा है इसलिए उनकी डेथ हुई है। तो ये तो एक बहाना होता है सिर्फ, लेकिन जो उनका शरीर भी बहुत तगड़ा था और कोई इस तरह की दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चले गए। तो उनकी याद में बहुत सारे लोगों ने वीडियो भेजी हैं, उनके प्यार में उनको चाहने वालों ने बहुत सारे लोगों ने वीडियो भेजी हैं। तो उनकी वीडियो दिखाना चाहता है आप सभी को। हमने भी एक उनके प्यार में, उनकी याद में एक कविता लिखी है। कविता क्या, एक शायरी के तौर पे हमने लिखा है, तो हम वो बाद में बताएंगे। पहले आप जो वीडियो है हमारे सामने उनको सुनिए पहले जी। परम प्यारे फगवाड़ा निवासियों, पंजाब निवासियों ते संसार निवासियों, मैं प्रिंसीपल डॉक्टर इंद्रजीत सिंह वासू फगवाड़ा आप जी नूं संबोधन हाँ। मैं आप जी नाल गुरमुख प्यारे डॉक्टर कृपाल सिंह अमरीका वालियां दे अकाल चलाने ते श्रद्धांजलि वजों कुछ शब्द साझे करना चाहता हाँ। इस तो पहले आप जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर कृपाल सिंह MD मनोविज्ञान के खेत्र के जाने पछाणे डॉक्टर सन, जो पंजाब तो अमरीका जा वसे सन। उन्हां दा जन्म मोगा वेखे में होया। उन्होंने 81 साल की उम्र भोगी। उन्होंने बड़ा कर्मशील गतिशील जीवन गुजारिया। उन्होंने गुरुसर सुधार कॉलेज तो FSC गौरमेंट मैडिकल कॉलेज अमृतसर तो MBBS की डिग्री प्राप्त की। कुछ समा PGI विखे इसके डायरैक्टर डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी जी नाल भी काम किया। फिर इंग्लैंड चले गए, उत्थे साइकैट्री की डिग्री लई पढ़ाई की ते खोज संपूर्ण की। 1970 में अमरीका चले गए ते उत्थे सीनियर साइकैट्रिक वजों रिटायर होए। पिछले 4 साल तो डॉक्टर साहब मेघराज सिंह खालसा जी दे चैनल वॉइस ऑफ मानवता नाल जुड़े हुए सन, जिथे हर वीरवार नूं अपने भरा डॉक्टर हरमिंदर सिंह नाल 94 विद्वान खोजियां बुलारियां नाल गुरमत दे समुचे ज्ञान प्रति चर्चावां दा प्रबंध करते आ रहे सन। इस चर्चा विच देश विदेश के उगे विचारवान भाग लैंदे हन ते सिख धर्म की उत्पत्ति, विकास ते अजोके समय विच सिੱਖੀ ਦੀ संभाल प्रति गंभीर चर्चावां हुंदियां हन। सारियां वांग मेरे नाल भी उन्हां दा विशेष स्नेह सी। मेरी एक खोज पुस्तक गुरमत संपूर्ण जीवन का मार्ग उन्होंने विक्की सिंह फाउंडर ऑफ सिख आर्ट्स एंड फिल्म फैस्टिवल कैलीफोर्निया राही स्पॉन्सर करवाई सी। डॉक्टर साहब हमेशा ही सिख धर्म नूं विग्यानक ढंग नाल प्रचार ते जोर कर दिंदे सन। USA दे दसंबर 1948 दे UNO दे चार्टर मनुखी हक्कां दे चार्टर दे नाल तुलना करके वो हमेशा ही सिख संघर्ष के मुलांकन की प्रेरणा करते सन। हमेशा सिखां नूं प्रभु गुणां नूं धारण करके जपजी साहब की रोशनी विच सचियार बनण वाल लगन लई आखदे सन। सिख पंथ विच
ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਸਵਈਏ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਮ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੋਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਿਉੜੇ, ਰਹਿਤਮੰਦ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸਫਲ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਇਨ ਬਿਨ ਟੁਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਗੁਰ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਹਿਮਾਨੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮਜਲਸ ਆਇਆ, ਮਜਲਸ ਕਰ ਹੈਰਾਨ ਊਠ ਸਦਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਤ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਿਕਟਵਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਜ਼ੀਜ਼, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਕ ਕੈਲੋਮੈਂਟਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hello dear friends, good wishes. I'm here to lay the wreath of a few humble words on the demise of my dear uncle, Dr. Kripal Singh ji. Now firstly, I want to share that we came in contact through Facebook and we were having debates. I was joining his debates for a few years. And perchance, I will say I'm lucky enough that I too studied in the same college in which he had. Although there was a difference of about 20 years between our joining. So I can say the moment he joined medical college, I was in my mother's womb at that time. He had so many qualities, each and every one of you know. But one thing very, very specific about him, which I noted in him was, which impressed me the most, was he was so humble, so caring, so concerned, so loving, that really, that was a marvelous thing he had. And to share with you, whenever he will ring me, we have call, I was surprised that how come he give me so much time? And to my surprise, after talking to me for half an hour so, he will say, Doctor, are your children at home? I want to talk to them. I knew his sole purpose was to motivate them. Even 2 of my children are abroad. He will talk to them on phone. He will motivate them that they should appear in debate, they should do kirtan, they should do this, they should do studies. Even he offered all help, any help. So that was great on his part, really appreciable. Now regarding Uncle Ji's death, some of my friends, they
naturally they are praying that he should rest in peace. Others, they are praying that he should go to heavens. That's very right. We all wish so. But in case of Dr. Kripal, as well as my head and heart guides me, it says that Dr. Kripal wanted to see a great world. He himself was great. He wanted to create that world. So, my request is, as I think that if he is given a chance, he is given option, if he is asked for an option, then he will prefer a rebirth so that he again comes to this world and serves it so that the world becomes a place he wanted it to see us. So my prayer, my request to God too is the same, that Uncle Ji be given a chance to come to this world and to serve this so that this world becomes a place which he wished it to be. Thank you very much. वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूँ नेपाल से रीता बुढ़ाथोकी और मैं रेडियो नेपाल में काम करती हूँ। आज हम बहुत 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 दुखी हैं क्योंकि एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तित्व जिनकी भावना था कि संसार के सभी मनुष्य एक हैं, जो बहुत मानवतावादी व्यक्तित्व थे, वो है डॉक्टर कृपाल सिंह जी। डॉक्टर कृपाल सिंह जी की दुखद निधन की खबर सुनने के बाद हमको बहुत गहरा दुख महसूस हुआ है और उनके निधन पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहती हूँ। मुझे आज भी याद है कि कुछ महीने पहले हमने मानवता का नारा लेकर सभी प्रकार के विभेद अंत करने के लिए महाकाली से मेची तक पूरी नेपाल की साइकिल से यात्रा पूरा की थी। और हमारी यात्रा के बारे में जानने के बाद भारत से डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने बहुत खुशी जाहिर किया था और हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने हम सभी साइकिल चालकों को फोन कॉल के माध्यम से बधाई दी और हम सबका उत्साहवर्धन किया था। तब हमको ये महसूस हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। हमको ये विश्वास जगा कि नेपाल ही नहीं, भारत की जनता भी हमारे साथ है। आज डॉक्टर कृपाल सिंह जी हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उनके विचार, उनका दर्शन, उनकी मानवतावादी सोच हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगी। मेरे सहित सभी नेपालियों की तरफ से स्वर्गीय डॉक्टर कृपाल सिंह को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ और मैं पूरे शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। तन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਸੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਮਾਨਵਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਜਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਅਗਸਤ 2023 'ਚ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਰੀਜੂਵੀਨੇਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕੋ ਬੈਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ
ਕਨੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਭੇਜੀ ਸੀ ਈ ਬੁੱਕ ਕੈਪਟੀਵੇਟਿੰਗ ਦ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਟਡ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਪੀਟਰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਡ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਟਸ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਆਵਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬਰੇਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਲਿਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਪੀਪਲ ਇਨ ਸਾਊਥ ਇਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਰ ਐਮਬਰੇਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕੁੱਟ ਭਰੀ ਸੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹਾਂ ਹੋਰ ਭੇਜ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਖਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਛੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। कबीर, जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। और सच है, हकीकत है ये मौत, क्योंकि जिस तो कोई भी नहीं बच सकिया। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਅਵਤਾਰ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਪਰੋਂ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੂ ਸਨ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਏ, बहुत अच्छे मैसेज दिते। पर भाना उस मालिक दा जो तुद भावे साई भलीकार, जो उसनू भावंदा हुंदा ओही है। सरदार किरपाल सिंह जी डॉक्टर साहब उस मालिक दे चरणा विच, क्योंकि जिन्नी आयु उस मालिक ने दिती है उसनू भोगदे होए हर एक नू जाना है कि ओ सानू सारियां नू विछोड़ा दे के गए हन। ਅਤੇ ਐਸੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਅਭੁੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਨ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹਿੰਮਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम जयंती खोटे है।
मेरे प्रिय अत्यंत अजीज डॉक्टर कृपाल सिंह जी हम सबको छोड़कर अचानक से चले गए। मैं मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। मैं उनकी याद में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने मुझे हमेशा लाइफ की जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे एक दूसरे की मदद करते हुए सुख शांति को प्राप्त करना है, कैसे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना है, बुरे वक्त का कैसे सामना करना है, इसके लिए उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मेरे बुरे वक्त में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, जिसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर कृपाल सिंह जी मेरे लिए मेरे माता पिता के समान रहे हैं। उनके ऐसे अचानक से चले जाने से मुझे बहुत दुख है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने अपने जीवन से किसी अनमोल रत्न को खो दिया है। उनकी कमी को कोई और पूरा नहीं कर सकता। मुझे उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। मैं वाहिगुरु जी से अरदास करती हूँ कि वो उन्हें अपने चरणों में जगह दें। डॉक्टर कृपाल सिंह जी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया। हम सब भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। जब भी मुझे डॉक्टर कृपाल सिंह जी की याद आती है, मेरी आंखें भर आती हैं। आई लव यू अंकल जी। इतनी जल्दी क्या थी जाने की। हमें तो आजीवन आपके प्यार की ज़रूरत है। मिसिंग यू अ लॉट। लव यू अंकल जी। थैंक यू। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर सरदार कृपाल सिंह जी, आप जी ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਦਮੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Guru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Truly I am shocked to hear the news of Mr. Kripal Singh's death. Why did nature call me to this earth? What is my invitation to this earth? Did this nature call me to look for 3 times food to eat? Or whether I was called only to get married and have children? Otherwise, whether this nature invited me to have mutton, fish or wine in every Sunday? These are all questions raising in me after the news of Mr. Kripal Singh's death. Simply I
have known Mr. Kripal Singh for the last 2 years only, but the Khalsa spirit within him is immeasurable and is very solid. There is no doubt that Mr. Kripal Singh was very faithful and honest in his mission of Guru Ravidas, Guru Kabir, Guru Namdev, Guru Nanak Ji, Guru Gobind Singh throughout his life. He worked tirelessly for the upliftment of the lowest among the lowest people of this country. Mr. Kripal Singh was very much impressed with the principle of our movement. Our movement means Bahujan Dravida Party's principle. He was very much helpful to me in every way to spread the message of our gurus and bhagats among downtrodden people. Taking forward his noble mission will be our true tribute to his soul. Mr. Kripal Singh, a man who lived with mission. He lived for the principle till his last breath. My prayer is to the same that Vaheguru should give me the grace to live like Mr. Kripal Singh. From the bottom of my heart, on behalf of my Bahujan Dravida Party, I convey my deepest condolence and sorrow to his family, close relatives and friends who lost him and are in unbearable grief. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर किरपाल सिंह जी होनी जो कि अजे भी इस तरह यकीन जिहा नहीं हो रहा कि वो ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ख़त्म करके चले गए, और जो विधि का विधान है, गुरु साहब का बचन है, मरण लिखाए मंडल में आए, कि असी जिहड़े है वो सवास लिखा के आए हुए हैं कि कितना समा जिहड़ा है वो संसार ते रहना है। क्योंकि वो जदों भी किरपाल सिंह जी हुणां दा मैसेज आउंदा, उन्हां नाल गलबात हुंदी, मैनूं तकरीबन 7 साल 8 साल हो जाਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਮਨ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨੇ, ਵੋਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਮਨਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सतनाम। मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से श्रीमती पी रेखा कौशिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। डॉक्टर कृपाल सिंह जी की आकस्मिक निधन पर बहुत दुखद घटना है। वे दयालु, नेक, मिलनसार स्वभाव के थे। वाहेगुरु उनके परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करे। वाहेगुरु के चरणों में उन्हें स्थान मिले। विनम्र श्रद्धांजलि। सत। मैं एडवोकेट संतोष साहू छत्तीसगढ़ भारत से परम आदरणीय डॉक्टर कृपाल सिंह जी के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता हूँ और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार
को परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दुख सहन करने की शक्ति दे। डॉक्टर कृपाल सिंह जी एक महान चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता रहे। भारत के बारे में बहुत चिंतित रहते थे। भारत की गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, कुपोषण, बेरोजगारी को लेकर वो निरंतर चिंतित थे। उनके असमय दुनिया से चले जाना समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उनके श्री चरणों में अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने श्री चरणों में उन्हें उत्तम स्थान प्रदान करे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वह सब देख सुन रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को सूचित करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे हम सब के प्यारे डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, जो वायसक मानव दर्शन के फाउंडर मेंबर थे और टिप्स फॉर गुड लाइफ पर वो एंकरिंग करते थे। लंबे समय तक उनका एपिसोड हमारे चैनल में आप लोगों ने देखा है और उनका हाल ही में दुखद निधन हो गया। हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चले गए। ये तो सभी को इस दुनिया से एक दिन जाना ही है, ये अटल सत्य है। किंतु कृपाल सिंह साहब, जो गुरु नानक देव जी, किंतु और भी दशम गुरु, पहले गुरु से लेकर दशम गुरु तक के विचारों को, उनके परोपकार जीवन को अपने जीवन में समेटे हुए थे, ऐसे महान शख्सियत डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, जो हम सब के प्यारे थे, जिनको हम आज स्मरण के रूप में, श्रद्धांजलि के रूप में वायसक मानव दर्शन में याद कर रहे हैं। मैं एक घटना आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। कृपाल सिंह साहब को मेरी बेटी की पढ़ाई चल रही थी, जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। अचानक उनके फीस पटाने की समस्या को लेकर मैंने उनके सामने जिक्र किया। उन्होंने सहर्ष मेरी बेटी को सहायता करने की बात कही और सहायता उन्होंने किया और आज मेरी बेटी डॉक्टर है। आज मेरी बेटी को डॉक्टर बनाने में उनका योगदान है और ऐसे ही वो अनगिनत कई लोगों को सहायता, परोपकार करते रहे। दीन दुखियों के लिए वो सेवा करते रहे। हमारे छत्तीसगढ़ के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए एक बार उन्होंने कंबल भी मुहैया कराया था, जिसको हम लोगों ने 18 दिसंबर में गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर अति गरीबों को, जो ठंड में सिकुड़ के ठिठुरते रहते थे, उनको भी उन्होंने कंबल मुहैया कराया, गर्म कंबल। ऐसे थे महान शख्सियत डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, जो लोगों के दुखों को अपना दुख समझते थे और आज हमारे बीच में नहीं है। इसका हमें बहुत मलाल है, दुख है कि अचानक ही हमारे बीच से वो हम सबको छोड़ के चले गए। मैं कृपाल सिंह साहब को वायसक मानव चैनल की ओर से मेरे दिल की गहराइयों से उनके लिए कोई शब्द भी नहीं है, लेकिन बस इतना ही कह सकता हूँ कि वाहेगुरु जी के चरणों में उनकी आत्मा को बख्शीश दे, वो अजर अमर रहें और उनका जीवन, उनकी आत्मा शांतिपूर्ण रहे और इस दुनिया में ऐसे महान शख्सियत फिर से आएँ तो लोगों की सेवा करते रहें। ऐसे महामानव कृपाल सिंह साहब को सत सत नमन करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल। डॉक्टर कृपाल सिंह का सतलोकी होना, मालिक सतनाम को प्यारे होना हम मानव समाज के लिए बड़ा दुख की बात है। वह डॉक्टर कृपाल सिंह मानवतावादी, परोपकारी, प्रेम, दया व्यक्तित्व के धनी थे। उसको हम आज मानव समाज खो दिए।
डॉक्टर कृपाल सिंह ने गुरु नानक जी, गुरु गोविंद जी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। वह वॉइस ऑफ मानवता चैनल का फाउंडेशन मेंबर था, फाउंडर मेंबर था आजीवन। गुरु नानक जी के सिद्धांत को उन्होंने जन जन तक पहुंचा करके मानव समाज में भाईचारा, प्रेम, दया, करुणा का बीज बोया। डॉक्टर कृपाल सिंह की आत्मा को मालिक सतनाम है जो अपने चरण में जगह दे। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जांगड़े यह कामना मालिक सतनाम से करता हूँ। जय सतनाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फैसल जानी फ्रॉम पाकिस्तान, कराची। आपने यकीनन सुना होगा डॉक्टर कृपाल सिंह जो अमेरिका में रहते थे, वो इंतकाल कर गए हैं। और वो मेरे बहुत अच्छे, बहुत हमदर्द और उनके बड़े एहसानात हैं मुझ पर। वो मेरे स्पॉन्सर भी हैं, मेरे गानों के स्पॉन्सर थे और मेरे प्रोग्राम्स वगैरह जो हुए उनके बहुत शानदार पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। हर तरीके से मेहनत भी और दूसरे फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की उन्होंने। तो बहुत अफसोस है कि आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे। उनके लिए एक प्रोग्राम 28 नवंबर को मुनक्किद किया जा रहा है फेसबुक के ऊपर लाइव। तो जो लोग उनको जानते हैं और नहीं जानते हैं और जो जान रहे हैं प्लीज़ वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए 2 अल्फाज कह सकते हैं, खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। उन्होंने बहुत से लोगों की खिदमत में हिस्सा लिया है और बहुत अच्छे, बहुत अजीम इंसान थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे और उनकी जैसी जिम्मेदारी उठाने वाले और लोग खड़े हों। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और आप लोग भी दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। वाहेगुरु जी सतनाम, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं राजेंद्र कुमार बंजारे छत्तीसगढ़ भिलाई से डॉक्टर कृपाल सिंह साहिब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सब के प्यारे डॉक्टर कृपाल सिंह साहिब वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फाउंडर मेंबर थे और आर्टिक ऑफ गुड लाइफ में एंकरिंग करते थे। उनका हाल ही में दुखद निधन हो गया। वे हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए और यह सच है, हम सभी को भी इस दुनिया से एक दिन चले जाना है। डॉक्टर कृपाल सिंह साहिब जो गुरु नानक देव साहिब से लेकर 10 गुरुओं के विचारों एवं उनके परोपकार जीवन को समेटे हुए थे, ऐसे महान शख्सियत डॉक्टर कृपाल सिंह साहिब जो लोगों के दुखों को अपना दुख समझते थे और उनका निवारण करते थे, अचानक ही हम सबको छोड़कर चले गए। मैं कृपाल सिंह साहिब को वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से गुरु जी से विनती करता हूँ, अपने चरणों में रखकर उनकी आत्मा को सत्पुरुष में विलीन कर अमर करे। ऐसे महामानव को सत सत नमन। वाहेगुरु जी सतनाम, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। मैं श्रीमती कामिनी कुरेना भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से आप सबको सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फाउंडर मेंबर आदरणीय डॉक्टर कृपाल सिंह का आकस्मिक निधन हो गए हैं। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर कृपाल सिंह था जिसका नाम जग में आकर किया उसने ऐसा काम। डॉक्टर कृपाल सिंह था जिसका नाम जग में आकर किया उसने ऐसा काम। लोगों को हर प्रकार से मदद और सहायता कर, लोगों की हर प्रकार से सहायता और मदद कर हर जुबान पे लिख दिया अपना।
लोगों की हर प्रकार से मदद और सहायता कर हर जुबान पे लिख दिया है अपना नाम। ऐसे महान शख्सियत को बारंबार प्रणाम, ऐसे महान शख्सियत को बारंबार प्रणाम। जो इंसान औरों से जुदा होता है, जो इंसान औरों से जुदा होता है वही इंसान खुदा को भी प्यारा होता है। जो इंसान औरों से जुदा होता है वही इंसान वाहेगुरु को भी प्यारा होता है। इसीलिए तो जल्द ही अपने पास बुला लेता है, इसीलिए तो जल्द ही अपने पास बुला लेता है। वाहेगुरु अपने चरणों में स्थान दे आपको, वाहेगुरु अपने चरणों में स्थान दे, यही है हम सबकी कामना। वाहेगुरु अपने चरणों में स्थान दे, यही है हम सबकी कामना। वह हमारे बीच आपको फिर से भेजे, वह हमारे बीच आपको फिर से भेजे, यही है गुरुजी से बारंबार प्रार्थना, यही है गुरुजी से बारंबार प्रार्थना। यूं किसी को याद करता नहीं कोई, यूं किसी को याद करता नहीं कोई, आपके कर्मों का पुण्य प्रताप है। यूं किसी को याद करता नहीं कोई, आपके कर्मों का पुण्य प्रताप है कि जो आज आपके लिए दुआ कर रहा हर कोई, जो आज आपके लिए दुआ कर रहा हर कोई। इन्हीं शब्दों के साथ आपको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सत नमन, सादर नमन, जय सतनाम। सत श्री अकाल जी। बहुत ही दुख तकलीफदायक बात है कि हमारे बीच में से डॉक्टर कृपाल सिंह जी चले गए। बहुत ही सच्चे और अच्छे, ईमानदार और सभी को सच्चा मार्ग बताने वाले। मेरी मुलाकात वॉइस ऑफ मानवता के जरिए बाबूजी से हुई थी। मैं हमेशा उनको बाबूजी कहती थी। 4 बार मेरी बात हुई उनसे और 5-6 महीने से मैं उनसे बात करना चाहती थी। जब फेसबुक था मेरा बंद करवा दिया था मैंने, लेकिन वॉइस ऑफ मानवता के जरिए ही नेकराज सर जी उन्होंने बताया कि बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंने अपने आप को कोसा कि मैं बाबूजी से बात क्यों नहीं की। मुझे बात करना था। अच्छे नेक इंसान थे वो, लोगों के लिए पता नहीं क्या किया होगा, लेकिन 4 बार बात करने से मुझे जो मिला है उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं तहे दिल से बोलूं उनके बारे में, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है। सच में बोल रही हूँ। जो भी ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु जी उनके बाद चले गए हैं, उनको जन्नत नसीब होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सर्वेश कुमार है। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल में मैं शुरुआती दौर से एज ए एडिटर काम कर रहा हूँ। बहुत ही दुखद खबर है कि हमारे बीच डॉक्टर कृपाल सिंह जी अब नहीं रहे। डॉक्टर कृपाल सिंह जी के बारे में मैं इतना कहूँगा, वॉइस ऑफ मानवता के फाउंडर है वो, और शुरुआती दिन से मैंने उनको काम करते हुए समाज हित में उनका योगदान करते हुए देखा है। बहुत ही उम्दा उनका योगदान रहा है। हर रोज़, हर दिन, हर समय वो समाज हित में सोचते थे और अपना योगदान लगातार करते आए हैं। बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके विचार उससे भी ज़्यादा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला व्यक्तिगत तौर पे। एक जीवन में अच्छे व्यक्ति होने के लिए क्या कुछ होना ज़रूरी है, वो सब कुछ मैंने उनसे सीखा है। और आज हमारे बीच वो नहीं है। बहुत दुख है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, मेरी प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम जगतार सिंह है। ये डॉक्टर कृपाल सिंह हुणी मेरे ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਏ ਵੀਕ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਸਨ
ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਹੀ ਵਾਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਫਾਦਰਲੀ ਫਿਗਰ ਟੂ ਮੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ, ਦਾਦਕਿਆਂ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੋਡੈਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਇਆ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਆਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ 35 ਸਿਖਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਗੈਰਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕੋਰ ਟੂ ਹਿਸ ਹਾਰਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਏ ਗਲੋਬਲ ਮੈਂਟਰ ਐਂਡ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵਾਂਟਡ
ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਟਲ ਸਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਇੰਟਰਫੇਥ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੈਮੀਨਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਈਵਨ ਮੈਕਾਲਫ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਯੂਕੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ 25 50 ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ ਆਵੇ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇ। ਬਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਵਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ। ਵੇਅਰਐਵਰ ਹੀ ਹੈਲਪਡ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈ ਇਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਕੰਮ ਨੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਆਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਲ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਗੌਣ ਸਦੀਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਈ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो साथियों, आप सभी ने बहुत सारे वीडियो जो आई थी ये अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया से, ये तकरीबन आप सभी ने सुना। हर इंसान का अपना तरीका होता बोलने का, हर इंसान ने अपने तरीके से बोला है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जिन जिन लोगों ने ये प्यार में भी, मतलब प्यार में आकर के कितने बड़े बड़े शब्द बोले हैं, वो डॉक्टर कृपाल सिंह जी को हमें खिताब भी देंगे आने वाले वक्त में। एक सतयुग के संत बादशाह, सतयुग के वासी संत बादशाह का खिताब देंगे वैश्व मानवता की तरफ से, क्योंकि हम तो चाह रहे थे कि उनको ऐसा खिताब दिया जाए, लेकिन वो पहले ही चले गए। लेकिन गए नहीं हैं, वो कहीं नहीं गए। उनकी जो प्यार है, उनकी मोहब्बत है, वो हमारे साथ में रहेगा हमेशा ही। और जो है हम जो उनकी याद में हमेशा ये जो वैश्व मानवता चैनल है, ये रीढ़ की हड्डी थे हमारे यहाँ, लेकिन अभी जो है और वाहिगुरु की कृपा से कोई ना कोई वाहिगुरु जरूर भेजेंगे जो फिर दोबारा से रीढ़ की हड्डी बनकर काम करेंगे। तो हमने उनकी याद में एक कविता कह सकते हैं या शायरी कह सकते हैं, ये शायरी लिखी है उनकी याद में। कुछ भाव पूर्वक शब्द डॉक्टर कृपाल सिंह जी को समर्पित है। जिसने जन्म लिया है उसने एक दिन निश्चय ही मर जाना है। जो इस धरती पर अच्छा काम या बुरा काम किया वही धरती पर रह जाना है। 5 साल पहले जब मुझे डॉक्टर कृपाल सिंह जी का फ़ोन आया, मेरे काम की तारीफ़ करके उन्होंने मेरा अच्छे शब्दों से हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे यूं ही हफ्ते 2 हफ्ते में फ़ोन पर बातें होने लगी। उनकी बातें सुन कर मेरे मन में नई उमंग जागने लगी। जब पहली बार मैंने डॉक्टर कृपाल सिंह जी का इंटरव्यू वॉइस ऑफ खालसा टीवी पर लिया था, तब मेरे सवालों का जवाब डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने बड़ी मजबूती से दिया था।
जब 2019 में हमने वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल शुरू किया था, तब भी डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने मेरा मजबूती से साथ दिया था। टिप्स फॉर गुड लाइफ प्रोग्राम शुरू करके उन्होंने हजारों चांद लगाए। जब बहुत सारे कहते हैं कि 4 चांद लगाए, फिर हमने हजारों इस करके कहा कि उनकी मोहब्बत, उनकी जो प्यार है उनका, वो चांद तो कुछ भी नहीं उसके मुताबिक। तो हजारों चांद लगाए। 4 साल लगातार पूरे जोश से काम कर किया है। एक बार भी उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाए। रीढ़ की हड्डी बनकर डॉक्टर कृपाल सिंह ने वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल की लगातार सपोर्ट करते रहे। जब भी समस्या आई न्यूज़ चैनल के रास्ते में उस समस्याओं को डॉक्टर कृपाल सिंह जी हंस कर दूर करते रहे। न जाने हंसते खेलते बात करते 5 साल कैसे आसानी से गुजर गए। जब मैंने सुना डॉक्टर कृपाल सिंह जी के बारे में कि वह काल चलाना करके, मेरे होश उड़ गए। उसी रात को डॉक्टर कृपाल सिंह जी के किए हुए परोपकार मुझे याद आने लगे। उनकी मीठी बातें याद करके मेरे आँखों से आंसू बहने लगे। इन 5 सालों में डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने मुझे कभी भी कड़वा बोल नहीं बोला। हर वक्त कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। मेरे साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा मुझे अकेला। उनके चलाए हुए प्रोग्राम में आज ज्ञानी, विद्वान, सूझवान सब मिलकर बात कर रहे हैं। अपने अपने ज्ञान के अनुसार सब लोग सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दिखा रहे हैं। हम निमाणे हैं, निताणे हैं। हे गुरु, हम सब डॉक्टर कृपाल सिंह जी की आत्मा के शांति के लिए अरदास करने आए हैं। डॉक्टर कृपाल सिंह जी का इस संसार में चला हुआ एक कदम सफल करना। हे गुरु, बस यही फरियाद करने आए हैं। जैसी सेवा उन्होंने की है इस दुनिया में, ऐसी सेवा करने की समझ हमें भी देना, यही अरदास है हमारी। हे गुरु, हे रब, डॉक्टर कृपाल सिंह को अपने चरणों में निवास देना, बस यही अरदास है हमारी। डॉक्टर कृपाल सिंह जी को अपने चरणों में निवास देना, यही अरदास है हमारी। हे वाहिगुरु, तू अपने बच्चे को अपने इस जो संत बनकर जिए इस धरती के ऊपर। हमें इस बात का ज्ञान नहीं हुआ था पहले कि ये किस रूप में है, लेकिन उनके भाई साहब हरमिंदर सिंह ने हमें बताया कि उन्होंने जो बॉडी अपनी है वो साइंटिस्ट को दान कर दी थी। वो मतलब उनको ऐसा, मैं सुनने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि ये कोई आम रूह नहीं थे, ये बहुत ही पहुंची हुई रूह थी। ये संत, सतयुग के किंग संत कह सकते हैं इनको, सतयुग के बादशाह भी कह सकते हैं, सतयुग के संत भी कह सकते हैं, संत बादशाह। तो ऐसे इंसान बहुत कम दुनिया में होते हैं जिन्होंने सबके दिल जीते हैं। जिनकी वीडियो आई है, आप सभी ने देखा है कि उन्होंने कितने प्यार से कितने लोगों को जोड़ा साथ में। तो हम यही अरदास करते हैं गुरु के आगे, हे गुरु साहब, इनकी आत्मा को अपने चरणों में निवास बख्शना, और अगर सेवा लेते रहना ये आपके गुरु की मर्जी है, लेकिन हम यही अरदास करते हैं गुरु महाराज इनकी सेवा को बख्शना। और बाकी जितने लोगों ने वीडियो भेजी है उनका स्पेशल धन्यवाद करते हैं कि वो डॉक्टर कृपाल सिंह को कितना प्यार करते हैं, ये हमने आज देख लिया। तो आपका सभी का स्पेशल धन्यवाद। और डॉक्टर हरमिंदर सिंह और जसवीर सिंह भाटिया और ये जगतार सिंह जी और ज्ञानधर्म सिंह जी और सबका, जितने भी लोगों ने वीडियो सेंड करी हमें सबका स्पेशल धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता को इसी तरह, जिस तरह डॉक्टर कृपाल सिंह जी पूरे जोश के साथ, होश के साथ में चला रहे थे,
इसी तरीके से हम उम्मीद भी करते हैं कि ऐसे ही इनके भाई बहन या और भी लोग इसमें जुड़ करके इसको चलाएं, क्योंकि ये आम संगत का चैनल है, हमारा अकेले का नहीं है। तो इसमें हम उम्मीद भी करते हैं कि आप सभी से कि ऐसा आप हमारे साथ जुड़ करके इसको वॉइस ऑफ मानवता को बैठने नहीं देंगे, चलने देंगे। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही तो सबका फिर दोबारा फिर हम सबका स्पेशल धन्यवाद करते हैं जिन्होंने वीडियो भेजी है। स्पेशल धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल। और सबके सब अरदास करें, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। डॉक्टर कृपाल सिंह जी को हे गुरु साहब, हे वाहिगुरु, अपने चरणों में निवास बख्शना, अपने चरणों में निवास होना। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।